हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आईसीआई कैंपस इंटरव्यू की फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, जिसमें काफ़ी लोगों को बैंकिंग से ऑफर आया है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो पहले आपको जॉब प्रोफाइल क्लियर होनी चाहिए, एग्जैक्टली आपको किस रोल में जाना है। ठीक है, तो मेनली ये तीन रोल के लिए ज़्यादा ऑफर आती है: क्रेडिट मैनेजर के लिए, इंटरनल ऑडिट के लिए और रिलेशनशिप मैनेजर के लिए। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं ये प्रोफाइल्स है क्या। तो फर्स्ट है हमारी इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट में हम बेसिकली क्या चेक करते हैं बैंक में, कि उसका ऑपरेशन रिस्क कैसा है और रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क कैसा है। ठीक है, तो मेन हमारा फोकस रहता है ऑपरेशनल रिस्क पे और कंप्लायंस रिस्क पे। क्योंकि इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, आपको स्टैंडर्ड और प्रोसीजर देखने होते हैं आपकी बैंकिंग के। ठीक है, जैसे आप आईसीआईसी में काम कर रहे हो तो आईसीआईसी के क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है, प्लस किसी भी बैंकिंग के साथ आपको उसकी बैंकिंग प्लस आरबीआई की रेगुलेशन देखनी होती है। ठीक है, जैसे आईसीआईसी में काम करें तो आपको ऐसा आईसीआईसी के एसओपी प्लस आरबीआई की क्या रेगुलेशन है, दोनों को कंप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आपको आरबीआई की गाइडलाइंस टाइम टू टाइम देखनी होती है। तो इंटरनल ऑडिट में आपसे ज्यादातर इंटरव्यू में यही पूछते हैं कि रिसेंट आरबीआई की गाइडलाइंस बताओ, तो ये सब आपको आरबीआई की साइट पे मिल जाएगी। ठीक है, बाकी प्रोसेस क्या रहता है इंटरनल ऑडिट में, इंटरनल ऑडिट में हम निकालते हैं, जैसे आपने बहुत सुना हुआ है एसबीआई में कि लंच के बाद आना है, ये आना। तो प्राइवेट बैंक क्या करते हैं, अपने कस्टमर को सर्विस देते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, ताकि लोग पीएसयू से प्राइवेट बैंक में आए। ठीक है, कस्टमर हमारे, तो वो क्या करते हैं, डिले कम से कम रखते हैं। आप कैश जमा कराने गए तो उसमें डिले कम से कम रखेंगे, विड्रॉल करने गए तो उसमें डिले कम से कम रखेंगे, ताकि फास्ट सर्विस कस्टमर को दी जाए, कस्टमर रिटेन हो पाए। ठीक है, तो बैंक में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, सिर्फ डिपॉजिट विड्रॉल नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। लाइक बहुत सारी पॉलिसीज बेचता है बैंक, और एफडीज भी है, उसके अलावा फॉरेक्स कार्ड्स है। ठीक है, लोन्स वगैरह तो होते ही है, तो बहुत सारी चीजें। तो इंटरनल ऑडिट का क्या प्रोसेस रहता है, उसके ऑपरेशंस को देखना और कंप्लायंसेस को देखना। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट इन चीजों में है कि ब्रांच टू इंटरनल ऑडिट में मेन क्या रहता है कि हर ब्रांच में जाके हमें देखना होता है कि वहाँ के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, वहाँ के स्टाफ कैसे मैनेज कर रहे हैं, एसओपी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है कि ब्रांच टू ब्रांच जाके उनका ऑडिट करना, तो इंटरनल ऑडिट इज बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनशिप मैनेजर। तो रिलेशनशिप मैनेजर को हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप एमबीए करते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, सेल करना आना चाहिए। तो रिलेशनशिप मैनेजर को क्या अपने प्रोडक्ट सेल करने आना चाहिए। बैंक ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसका मेन जिम्मा आ जाता है रिलेशनशिप मैनेजर पे, कि आपको ये प्रोडक्ट चला के दिखाना है। ठीक है, लाइक कोई ग्रैंड अकाउंट खोलना है बड़ा सा। ठीक है, तो रिलेशनशिप मैनेजर का यही काम होता है कि क्लाइंट को अच्छी सर्विस देनी है, क्लाइंट लेके आने हैं, और उसको एक सर्विस के साथ दूसरी और तीन चार सर्विस और देनी है, मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो रिलेशनशिप मैनेजर में आप तब जाओ अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी है, आप इजीली कस्टमर को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप रिलेशनशिप मैनेजर में जाओ, क्योंकि इसमें इंसेंटिव्स काफ़ी मिलते हैं। तो आपके जो बेसिक रहता है प्लस आपको इंसेंटिव्स भी काफ़ी मिलता है रिलेशनशिप मैनेजर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिट मैनेजर का। ठीक है, क्रेडिट मैनेजर का क्या रहता है, पहले तो समझो क्रेडिट रिस्क होता क्या है। क्रेडिट रिस्क है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम अ बोरोवर्स फेलियर टू रिपेयर लोन, कि अगर कोई लोन ही रीपे नहीं कर पाए तो बैंक चलेगा कैसे, फिर बैंक लोन देगा, बोरवर रीपे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट मैनेजर का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता है इसमें लोन के लिए। ठीक है, मैनेजर का काम क्या होता है कि जो कंपनी, जो बैंक हमारा लोन दे रहा है, वो एनपीए ना हो जाए। ठीक है, तो लॉस कम से कम हो। तो क्रेडिट मैनेजर डीप एनालिसिस करता है, उसका कोलेटरल देखता है, उसका इनकम एनालिसिस करता है। ठीक है, सबसे पहले रिलेशनशिप मैनेजर क्लाइंट लेके आता है, उसके बेसिक डिटेल्स वगैरह क्लाइंट की लेने के बाद वो क्रेडिट मैनेजर के पास उसका लोन सैंक्शन के लिए भेज देता है। फिर क्रेडिट मैनेजर डीप एनालिसिस करता है कि इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये हायरार्की रहती है, रिलेशनशिप मैनेजर वहाँ कस्टमर लेके आएगा। ठीक है, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट बताएगा, और फिर उसके बाद अगर उसको लोन चाहिए होगा तो वो क्रेडिट मैनेजर के पास भेज देगा, तो लोन सैंक्शन होने के लिए फिर क्रेडिट मैनेजर डीप एनालिसिस करके लोन सैंक्शन करेगा। तो रिलेशनशिप मैनेजर और क्रेडिट मैनेजर का थोड़ा सा आपस में इंटरडिपेंडेंसी रहती है। ठीक है, लेकिन जो इंटरनल ऑडिट है वो बिल्कुल अलग है, उसमें आपको ब्रांचेस में जाके ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशंस चेक करने होते हैं कि ब्रांचेस फॉलोइंग द अडल्ट रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई और एसओपी और नॉट। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस मेरे से आईसीआईसी में पूछे थे, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था। आईसीआईसी में क्रेडिट मैनेजर के लिए ये रोल क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन अभी मैं इंटरनल ऑडिट में हूँ और आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट रोल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।